नमस्कार, मैं हूं राम कुमार। मेरे अनुभव मेरे विचार में आपका स्वागत है। दोस्तों, हम आज बात करेंगे, एक बहुत ही बढ़िया टॉपिक है जिस पर लोग बहुत ज़्यादा विश्वास करते हैं। वो है राशि नाम पर। आज के लोग बिना राशि को देखे तो चाय तक नहीं पीते हैं। आप जानते हैं 12 राशियाँ होती हैं, मेष, वृष, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धन, मकर, कुंभ, मीन। मैं भी इसके बारे में अच्छा अध्ययन किया, लेकिन अध्ययन करने के बाद ये पता चला कि इन राशियों का कोई महत्व नहीं है। जैसा कि मैं एक दो उदाहरण के साथ आपको बताऊंगा कि मान लीजिए पूरे भारतवर्ष में 140 करोड़ लोग हैं, जिसमें 120 करोड़ लोग मान लो इस राशियों को मानते हैं। तो 120 करोड़ लोगों के लिए 12 राशियाँ हो गई। तो एक आदमी के लिए कितनी राशि होगी? 10 करोड़ लोगों के लिए एक राशि होगी। मतलब मेष राशि के लोग 10 करोड़ लोग होंगे। अब 10 करोड़ लोगों के लिए अगर एक 10 लाइन की बात लिख दी गई तो निश्चित रूप से 10 करोड़ लोगों के लिए 10 लाइन की बात में कुछ लोगों को तो टैली कर ही जाएगा, निश्चित रूप से टैली कर जाएगा। तो अब आप समझें कि 10 करोड़ लोगों के 10 लाइन लिखी गई और उस पर आप पूरा भरोसा करते हैं, उसी के अनुसार सारा आप काम करते हैं। तो मेरे हिसाब से तो ये सही नहीं है कि 10 करोड़ लोगों के लिए 10 लाइन लिखी जाए तो सही बात है। तो इन पर बिल्कुल भरोसा ना करें, इनका कोई मतलब नहीं होता है। अपने कर्म पर भरोसा रखें। किसी भी वेद या पुराण में इनका कोई जिक्र नहीं है। ये तो बाद में 1000-2000 साल पहले ज्योतिष लोगों ने कुछ सोचा कि चलो कुछ बनाते हैं, उन्होंने एक बना दिया, एक साइंस खड़ा कर दिया। अभी एक साइंस है, कुछ लोगों को देख करके एक प्रैक्टिकल के रूप में तैयार किया गया, मगर इनका कोई मतलब नहीं है। अब दूसरी बात देखिए, इनकी और चालाकी देखिए कि देखा कि पहले क्या होता था, राशि नाम जो निकलता था ना, उन राशि को एक टाइम होता था कि इस टाइम पर अगर आप पैदा हुए तो आपको एक राशि मिलेगी। जैसे कि मेष, वृष, मिथुन, कर्क में कोई भी एक राशि आपको मिल जाएगी। अब लोगों को ध्यान नहीं रहता कि हम किस टाइम पैदा हुए हैं, वो बता नहीं पाते हैं, कुछ उनका जानकारी नहीं है। उन्होंने क्या किया, महीना निकाल दिया पूरा, अप्रैल से लेकर के मई तक। पेपर में निकलता आप देखते होंगे, अप्रैल से मई तक में जो बच्चे जन्म लिए हैं उनका ये राशि है, मई से जून तक ये राशि है, जून से जुलाई तक ये राशि है। मतलब राशियों को उन्होंने मंथ वाइज पूरा कर दिया। तो मतलब एक महीने में जो लोग पैदा होंगे उनकी एक राशि होगी। अब एक महीने में कितने लोग? करोड़ों लोग पैदा हो जाएंगे। अब इस तरह से आप सोचिए कि कितना लोगों को इस पर बेवकूफ़ बनाया गया है। और उसके बाद इनसे भी नहीं पेट भरा तो राशि नाम निकालना तो छोड़ो, उन्होंने क्या किया कि अपना नाम बताओ, बस राशि तैयार है। आपका नाम मान लो हरि राम है, आपका हरिवंश है, कुछ भी है, कल को आप हरि राम से राधे श्याम रख लिया तो पता लगा कि आपका भाग्य भी पूरा बदल गया उनके हिसाब से। तो दोस्तों, आप ये भी ध्यान रखें कि एक जुड़वा बच्चे पैदा होते हैं। जुड़वा बच्चों का भी सफलता उनके कर्म पर निर्धारित करती है। कोई भाग्य का कोई हिसाब किताब नहीं होता है, उनके कर्म पर उनकी सफलता निर्धारित करती है। तो जो कर्म करेंगे उसी तरह से मिलेगा, इस पर बिल्कुल भरोसा ना करें। और ये बात है कि चलो ठीक है, हंसी मजाक करने के लिए आप जो है सुबह के टाइम चाय उठा के आप देख लें, अरे देखो मेरी राशि में निकला हुआ है कि ये निकला है, वो निकला है। हंसी मजाक के लिए आप ये सब कर सकते हैं। और दूसरी बात यह है, हमने अपने ज़िंदगी में अनुभव किया है, जैसे कि मेरा चैनल का नाम ही मेरा अनुभव मेरा विचार है। एक अंकल जी थे जो लगभग 72 साल के थे, उनको किसी ने बता दिया 72 साल में आपकी मृत्यु हो जाएगी। बेचारे इतने परेशान रहा करते थे कि और रात रात भर घर के बाहर भागा करते थे। उन्होंने अपना क्रियाक्रम सब कर दिया कि पता नहीं मरने के बाद कोई करेगा नहीं करेगा। और अभी 80 साल के हो गए हैं, अभी भी जिंदा हैं। तो इन सब बातों में भरोसा न करें। ये मेरा अनुभव है कि कोई उन पर कोई फ़ायदा नहीं है, आपका समय बर्बाद करना है। अपने कर्म पर भरोसा रखें, कर्म ही आपका सब कुछ है, वही आपको आगे बढ़ाएगा। तो जय हिंद दोस्तों। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.